ओके, हेलो स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हम लोग ने एडमिशन ऑफ पार्टनर ये न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। जस्ट इंट्रोडक्शन कर रखा था हमने, जिसमें सीखा था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होगा रे, किस वजह से हो सकता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकॉज ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर। ये कुछ रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। अच्छा, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद क्या क्या होने वाला है, जैसे अभी हम फिलहाल इस चैप्टर में एडमिशन की बात कर रहे हैं कि एडमिशन में ऑलरेडी कुछ पार्टनर्स पहले से ही है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर भी उसे हम कहेंगे, और नया कोई बिजनेस में एंटर हो रहा है, दैट वी कॉल्ड एज एडमिशन। When new partner enters into the business, जब नया पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है, एडमिशन होता है, तब बिजनेस में क्या क्या चेंज होगा? सबसे पहला चेंज उनका रेशियो होगा, राइट? इनका जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट बदल जाएगा। पहले पुराने एग्रीमेंट पर काम कर रहे थे, नया आने के बाद टर्म्स, कंडीशन, रेशियो, सारी चीजें बदल सकती है, तो उनको पुराना एग्रीमेंट टर्मिनेट करके नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, जिसमें उनके रेशियोज बदल जाएंगे। और रेशियोज बदलेंगे तो कौन सा रेशियो कैसे निकलेगा, वो भी हमने कल के लेक्चर में देखा था कि न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, सीखा है ना, कि वेयर वी हैड लर्न हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो. So there is a formula to calculate new ratio. First we have to find out balance of 1. What is the formula to find out balance of 1? 1 minus share of new partner. Yes. And then after we have to apply the formula of new ratio. The new ratio का formula is old ratio into balance of 1. Old ratio into balance of 1. इस तरीके से हम new ratio निकाल सकते हैं. चलो, आज के लेक्चर में सीखेंगे कि सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो. अच्छा, ये सैक्रिफाइस रेशियो निकालने से पहले आपको ये तो पता है ना कि सैक्रिफाइस क्या है ना? सैक्रिफाइस क्या है कि जब कोई नया बिजनेस में आ रहा है तो पुराने वालों को अपना हिस्सा उसको देना पड़ रहा है, तो पुराने वाले का हिस्सा क्या हो गया? कम हो गया. बेसिकली उनको अभी कम मिल रहा है, तो वो बेसिकली अपना हिस्सा दूसरे को दे रहे, यानी कि वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं. गेटिंग व्हाट इज सैक्रिफाइस? तो इन दिस टर्म वी हैव टू फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशियो. अच्छा, ये सैक्रिफाइस रेशियो किसका निकलेगा रे? नए पार्टनर का या ओल्ड पार्टनर का? ऑफ कोर्स ओल्ड का ही निकलेगा ना, क्योंकि नया तो अभी अभी बिजनेस में आया, वो थोड़ी ना सैक्रिफाइस कर रहा है, उसको तो मिल रहा है. सैक्रिफाइस कौन कर रहे हैं? ओल्ड पार्टनर. तो सैक्रिफाइस रेशियो भी किसका निकलेगा? ओल्ड पार्टनर्स का ही निकलेगा. लेट्स सी कि सैक्रिफाइस रेशियो व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड एंड ओल्ड पार्टनर्स हैव टू सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू गिव द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द न्यू पार्टनर. अपना हिस्सा नए वाले को देना पड़ता है, राइट? And that's why the ratio in which the old partner sacrifice, that ratio is called as sacrifice ratio. उस रेशियो को हम sacrifice ratio कहेंगे. और ये रेशियो हमें कहाँ यूज होने वाला है, कहाँ काम में आने वाला है? This ratio will use to find out, to calculate or to distribute goodwill. Goodwill premium मेथड में ये रेशियो हमें काम में आने वाला है. अभी क्या गुडविल है वो भी हम आगे सीखेंगे. अभी सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला कैसे बनेगा देखो. अभी इसको ना हम एक चॉकलेट वाले एग्जांपल से समझ कर लेते. कैडबरी खाते हो ना आप? इस तरीके की चॉकलेट होती है, उसके ऐसे बाइट्स होते ना. तो लेट्स कंसिडर कि ये चॉकलेट है और इसको खाने वाले पहले 2 पार्टनर थे, तो बराबर इसको आधा मिल रहा था, ए और बी. लेकिन अभी इनके बीच में नया पार्टनर ऐड हो गया, सी नाम का बंदा बीच में आ गया. तो अभी ये 2 लोगों में बंटने वाली चॉकलेट अभी 3 लोगों में बंट रही है. अभी इसको 1 2 3 4 5 बाइट्स मिल रहे थे, इसको भी 5 बाइट्स मिल रहे थे. ये तो अब भी आया, ये इनका पुराना रेशो, मान लो कि ये पुराना रेशो है, ये क्या है इनका? ओल्ड रेशो. बट जब नया बंदा अगर एंटर कर रहा है तो इनको अपने हिस्से का इसको देना पड़ रहा है ना.
मान लो एक, ये ए वाले ने उसकी एक बाइट, ये वाली बाइट किसको दे दी, ये सी को दे दी, ये वाली बाइट उसने किसको दे दी, हाँ लेट्स कंसिडर कि ये उसने सी को दे दिया, हाँ, और ये बी, ये थोड़ा सा दिलदार है, इसने एक की जगह ये 2 बाइट सी को दे दी। अभी सी के पास कितने आ गए, 3 इतने बाइट्स आ गए, लेकिन अभी इनके पास कितने बचे, इसके पास 4 बचे और इसके पास 3 बचे, तो ये इनका क्या हो गया, न्यू रेशो। आ रहा है समझ में, मतलब न्यू अभी इनके हिस्से में आ रहा है। अभी यहां पर आप देखो तो कितना किसने सैक्रिफाइस किया, ये आप कैसे समझ पाओगे रे। पहले ओल्ड इतना था, न्यू इतना है, और इसके बेसिस पर आप सैक्रिफाइस निकालोगे, यस और नो। ओल्ड 5 था, न्यू 4 ही है, तो 5 में से 4 को निकाल दो, बचा कितना, एक इतना बाइट उसने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। समझ पा रहे हो। और इधर पहले 5 बाइट्स मिल रहे थे, उसको दे दिए 2, है ना, और न्यू उसके पास अभी न्यू कितने बचे, 3, तो कितना सैक्रिफाइस किया, 2। क्या हमें इससे सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला मिल रहा है, क्या मिल रहा है सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला, सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, मतलब सैक्रिफाइस मिला कि नहीं, क्या मिल रहा है फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारे सामने ही है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज व्हाट, सैक्रिफाइस रेशो। इजी है, इजंट इट, समझ गए, हाँ, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। जनरली ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा ही जाता है 101% रेशो के ऊपर। न्यू रेशो का फॉर्मूला पूछ लिया, या सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला पूछ लिया, या गेन रेशो का फॉर्मूला पूछ लिया, कुछ घुमा के पूछ लिया, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा रेशो का क्या फॉर्मूला है। दैट्स व्हाई इसके लिए हमें ये समझ कर लेना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्या है फॉर्मूला बताओ वंस अगेन, सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला, सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और क्यों ये फॉर्मूला बना वो भी समझ गए आप, हाँ ठीक है। अभी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि सैक्रिफाइस रेशो निकाल के भी देख लेते, चॉकलेट से नहीं, एक्चुअल एग्जाम्पल से, ठीक है। अभी यहां हमें एक एग्जाम्पल दिया है, क्या कहा है क्वेश्चन में, लेट्स सी। मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। देयर आर 2 पार्टनर्स, यहां पर 2 पार्टनर है, मोहन और दूसरा पार्टनर है गणपत, ठीक है, और इनका हमें रेशियो दिया है विच इज 2:3। अभी ये 2:3 ये कौन सा रेशियो है, दिस इज ओल्ड रेशियो, राइट। दे एडमिटेड चंद्रकांत फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। किसको लिया बिजनेस में, चंद्रकांत को लिया, और चंद्रकांत का शेयर दिया है विच इज 1/4 इतना शेयर दिया है। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मोहन, गणपत एंड चंद्रकांत विल बी एज अंडर। अभी हमें इसको न्यू रेशियो निकालना है, और फिर हम इसका सैक्रिफाइस भी निकालेंगे इसी एग्जाम्पल को लेते हुए। अच्छा, इधर बस न्यू रेशियो ही बोला है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे सैक्रिफाइस भी हम वी कैन फाइंड आउट। क्या आप इसका न्यू रेशियो निकाल सकते हैं? अभी हमें, बिकॉज सैक्रिफाइस निकालने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक ओल्ड रेशियो और एक न्यू रेशियो। हियर वी हैव ओल्ड रेशियो है, हमें अभी क्या निकालना है, न्यू रेशियो। कैसे निकालोगे, बैलेंस ऑफ 1 से। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या, बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ओके, 1 माइनस व्हाट इज शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, 1/4। अभी इसको मुझे करना है माइनस, क्या करेंगे, इस 4 में से 1 गया, कितने बचे, 3, तो आंसर क्या आया, 3/4। क्या आया, 3/4। दिस इज व्हाट, बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1 निकला। चलो एक चीज मिल गई। अभी इस बैलेंस ऑफ 1 को लेते हुए हमें क्या निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, न्यू रेशियो। फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसका, सो न्यू रेशियो इज इक्वल टू क्या,
ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1, ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1। न्यू रेशो सबका निकलेगा, मोहन का, गणपत का, चंद्रकांत का, सबका न्यू रेशो निकलेगा। पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे? मोहन से। व्हाट इज मोहन का ओल्ड रेशो? अभी ये जो रेशो दिया है ना 2:3, इसको हम क्या करके लेंगे? फ्रैक्शन में लिख कर लेंगे, जो हमें क्वेश्चन में काम में आने वाला। इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? 2:3, इनकी टोटल करनी है, 2 + 3 5, मतलब ये हुआ 2/5। 5 में से 2 इतना हिस्सा मोहन का, और ये हुआ 3/5, समझे? 5 में से 3 इतना हिस्सा गणपत का। आ रहा है ध्यान में? तो ये हमें रेशो निकाल दिया हमने फ्रैक्शन में, अभी इसको यूज करेंगे यहां पर। सो व्हाट इज ओल्ड रेशो ऑफ मोहन? इट्स 2/5 इनटू व्हाट इज बैलेंस ऑफ 1? 3/4। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सीधा मल्टीप्लाई कर सकते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। 2 3 = 6 और 5 4 = 20। हो गए, मोहन निकल गए। अभी कौन? गणपत। गणपत का ओल्ड रेशो इज इनटू बैलेंस ऑफ 1 इज, करो कैलकुलेट, 9/20 निकल गया। बच्चा कौन? चंद्रकांत। ठीक है, अभी ये चंद्रकांत का हमारे पास कोई ओल्ड रेशो नहीं है, क्योंकि ये तो न्यू पार्टनर है। अब क्या करोगे? ये 20 जो है ना, ये टोटल शेयर है। 20 में से 9 गणपत का, 20 में से 6 मोहन का, तो बचा हुआ 20 में से कुछ तो रहेगा वो इसका। कितना बचा? 5। तो ये हुआ चंद्रकांत का। इस तरीके से हमने निकाला न्यू रेशो। सो देयरफॉर न्यू रेशो इज इक्वल टू, क्या बना रे? 6:9:5। ये क्या बना? न्यू रेशो बन गया। ठीक है, इस न्यू रेशो को लेते हुए हम क्या निकाल सकते हैं? अभी हम सैक्रिफाइस रेशो भी निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशो यूजिंग दिस न्यू रेशो। यस और नो? हाँ, चलो। व्हाट इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशो? सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, ये यहाँ पर आप अप्लाई करोगे और अकॉर्डिंगली इसको कैलकुलेट हम कर सकते हैं। यहाँ पर भी दिया है। हाँ, लेट्स कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशो। क्या हमारे पास अभी दोनों चीजें हैं? सैक्रिफाइस कौन कर रहा है यहाँ पर? मोहन और गणपत, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे। चंद्रकांत करेगा क्या? नहीं। तो सबसे पहले हम किसका रेशो निकालेंगे? मोहन का। सो मोहन का ओल्ड रेशो इज 2/5। क्या रेशो है? 2/5 माइनस मोहन का न्यू रेशो। इसको भी हमें फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा ना, विच इज 6/20। यहाँ है ही ऑलरेडी 9/20 और 5/20। तो मोहन का रेशो कितना है? 6/20। हाँ, अभी बीच में कौन सा साइन है? माइनस। अभी डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं क्या? जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब तक माइनस नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम। अभी इसको सेम हम कर सकते हैं, इसके जैसा इसको बना सकते हैं कि नहीं? हाँ, 5 को 20 बना सकते हैं। कैसे? इंटू 4 करके बना सकते हो आप, कर सकते हैं ना? तो इंटू 4 अगर आप यहां पर कर रहे हो तो वही इंटू 4 आप ऊपर भी कर सकते हो, राइट? तो कर लो और बताओ कितना आ रहा है। 2 4 और माइनस ये 6/20, मतलब अभी 8 में से 6 माइनस हो रहा है। क्या आया? 2/20। चलो, ये हो गया मोहन का सैक्रिफाइस। ऐसे ही हमें किसका निकालना है? गणपत का। चलो, अभी मुझे गणपत का सैक्रिफाइस बताओ। ओल्ड रेशो इज 3/5 माइनस 6 9/20। चलो, इसको भी वही करेंगे, इंटू 4, मतलब बना ये 12/20 माइनस 9/20, यानी कि 3/20। हाँ, तो इसका रेशो बना सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल्स टू 2:3। दिस इज व्हाट सैक्रिफाइस रेशो। समझ गए? इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे सैक्रिफाइस रेशो। अगर हमारे पास ओल्ड रेशो है,
न्यू रेशियो निकाल सकते हैं, शेयर दिया है न्यू रेशियो निकाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सेक्रीफाइस रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हो। गेटिंग? आया समझ में? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पर अलग तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो ही, बट इंफॉर्मेशन अलग तरीके से दी गई है। अगर ऐसे दिया गया है तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे? क्या कहा है देखो क्वेश्चन में, प्रवीण एंड नवीन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। मतलब हमारे पास क्या है? ओल्ड रेशियो कितना है? 7:3। ओल्ड रेशियो इज 7:3 विच इज 7/10 and 3/10, right? They admit Reena for 1/5 share of profit. इनके बीच में कौन आई? रीना। ओके, ये पहले पार्टनर का नाम है प्रवीण, नवीन, इनके बीच में आई रीना और रीना का शेयर कितना है? 1/5 which she takes equally from प्रवीण एंड नवीन। इसका मतलब क्या है? ये लाइन का मीनिंग समझ कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, प्रवीण नवीन दो पार्टनर्स है, नए पार्टनर नई पार्टनर कौन आई? रीना। अभी रीना ने इन दोनों से शेयर लिया, कितना शेयर लिया? इक्वली। कितना लिया? इक्वल। ओके, इक्वली 1/5 जो है ना, किसका है? रीना का शेयर कितना है? 1/5। तो इस 1/5 को कैसे लिया? ये 1/5 दिया, किसने दिया? प्रवीण ने और नवीन ने दिया। कैसे दिया? इसने आधा दिया और इसने आधा दिया। मतलब बेसिकली हमें 1/5 का हाफ फाइंड करना है। समझ पा रहे हो कि वेयर रीना टेक्स शेयर इक्वली फ्रॉम प्रवीण एंड नवीन, रीना शेयर इज 1/5। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1/5 का आधा निकालना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा कि प्रवीण ने कितना दिया और नवीन ने कितना दिया, राइट? और जो उन्होंने दिया वो उनका सैक्रिफाइस, यस और नो? जो उन्होंने दिया वो उनका क्या हुआ? सैक्रिफाइस हुआ ना, क्योंकि अपने हिस्से का दूसरे को देना यानी कि सैक्रिफाइस। तो वही बेसिकली चीज हमें करनी है। सो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा प्रवीण का और नवीन का। प्रवीण ने कितना सैक्रिफाइस किया रे? तो 1/5 जो शेयर रीना को मिला उसका हाफ उसने दिया, तो उसका सैक्रिफाइस मिलेगा विच इज 1/10। और सेम नवीन ने भी उतना ही किया, उसका भी सैक्रिफाइस कितना आएगा? अगेन 1/10। समझ पा रहे हो? ये क्या हुआ? इनका सैक्रिफाइस मिला। क्या मिला? सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस कितना सैक्रिफाइस किया वो यहां पर दिया गया। अभी हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं ना, बिकॉज हमारे पास यहां पर क्या क्या चीजें मिल गई? वी हैव ओल्ड रेशियो एंड हियर वी हैव सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो है, सैक्रिफाइस रेशियो। अभी देखो, हमने पीछे सैक्रिफाइस का फॉर्मूला सीखा है ना, यहां हमने क्या सीखा? सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है रे? अभी इसमें से हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। इफ वी हैव सैक्रिफाइस एंड ओल्ड, क्या हम न्यू निकाल सकते हैं? फॉर्मूला को घुमा दो, हो सकता है कि नहीं? गेटिंग? हमेशा न्यू रेशियो के लिए यही फॉर्मूला यूज करें, ऐसा कुछ रूल है क्या? ऐसा कुछ है क्या? अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में है तो हम फॉर्मूला घुमाकर न्यू रेशियो निकाल सकते हैं ना। अगर सैक्रिफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू है तो न्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? सैक्रिफाइस प्लस ओल्ड। यहां क्या बनेगा? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस बनेगा। सॉरी, क्या बनेगा? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस किया तो क्या बनेगा? न्यू रेशियो। फॉर्मूला को घुमा दो ना, ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस करो, देन विल गेट न्यू रेशियो। और वही बात यहां पर की है। ओके, सो न्यू रेशियो ऑफ प्रवीण, नवीन और रीना, सबका ही न्यू रेशियो हमें चाहिए। कैसे निकलेगा? वी हैव ओल्ड रेशियो ऑफ प्रवीण कितना है? 7/10 विच इज 7/10 माइनस सैक्रिफाइस रेशियो विच इज 1/10।
अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा 6/10 क्या निकला, न्यू रेशो। किसका निकला, प्रवीण का। ऐसे ही नवीन का निकाल सकते हो। नवीन का ओल्ड रेशो इज 3/10 माइनस सैक्रिफाइस इज 1/10 विच इज 2/10। ओके, अभी कौन आई, रीना आई। अभी 10 में से 6 गए प्रवीण को, 10 में से 2 गए नवीन को, बचे 2। किसको मिले, हो गया रीना का रेशो। सो हियर विल गेट न्यू रेशो एज 6:2:2। उसको और छोटा कर सकते हैं, बना 3:1:1। दिस इज व्हाट न्यू रेशो। समझे? हाँ, थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन दिया तो आप इस तरीके से रेशोज निकाल सकते हो। गेटिंग? हाँ, नोटेड।